हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से क्वेश्चंस के आंसर जानने वाले हैं, जैसे कि पैसे के आने से पहले लोग सामान कैसे एक्सचेंज करते थे, पैसा क्यों जरूरी बना और वो कब आया, टाइम के साथ पैसा कैसे बदला और उसने कौन कौन से रूप लिए। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट होता है जॉन मेनर्ड की एक पावरफुल कोट के साथ। द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट बीइंग अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ आज की जरूरत के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे आज और कल के बीच का कनेक्शन होता है। जो पैसा हम आज कमाते हैं, बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारे फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। इसलिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि सोच समझकर यूज करने वाली पावर है जो हमारे कल को बेटर बना सकती है। बच्चों, सोचो अगर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा इरेजर है और तुम्हें पेंसिल चाहिए, और तुम्हारे दोस्त के पास पेंसिल है, उसके पास इरेजर नहीं है, तो क्या करोगे? सिंपल, आपस में सामान एक्सचेंज कर लो। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहां गुड्स या सर्विसेज का लेन देन होता है और वो भी बिना पैसे यूज किए। पुराने जमाने में लोग डिफरेंट कमोडिटीज लाइक काउरी शेल्स, नमक, चाय, टोबैको, कपड़े, कैटल्स जैसे काउज, गोट्स, हॉर्सेस, शीप्स और इवन सीड्स तक का यूज करते थे एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस मीन सौदा करने के लिए। एक्चुअली कमोडिटीज कहते हैं वो सामान जिनकी ट्रेड की जाती है, मीन्स उनको परचेज या सेल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि मनी किसे कहते हैं। एक्चुअली मनी एक ऐसा कॉमन जरिया या मीन्स है जिसे सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और यूज भी करते हैं, ताकि गुड्स और सर्विसेज के बदले में मनी को दिया या लिया जा सके। आज के ज़माने में हम मनी या पैसे का यूज करते हैं, कॉइन्स, नोट्स, मोबाइल ऐप्स और कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन पुराने समय में लोगों ने बहुत ही यूनिक चीजें भी पैसे के रूप में यूज की, जैसे स्टोन मनी, जायंट, डिस्क्स ऑफ रॉक जिसको राइस स्टोन्स कहा जाता था, जिसको पैसिफिक ओशंस कंट्री माइक्रोनेशिया में मनी के रूप में यूज किया जाता था। द अज़्तेक कॉपर तजादेरो, जो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब चॉपिंग नाइफ होता है, उसको सेंट्रल अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिको में मनी के रूप में यूज किया जाता था। एवा रेड फेदर कॉइल्स, जिसको बर्ड्स के फेदर से तैयार किया जाता था, मनी के रूप में सोलोमन आइलैंड्स में यूज किया जाता था। Why do we need money? सोचो तुम एक फार्मर हो और तुम्हें चाहिए नए शूज, एक स्वेटर और दवाई अपनी दादी के लिए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक बैल है, उससे ही तुम्हें सब कुछ लेना है। कैसे लोगे? बार्टर सिस्टम में हर चीज का सीधा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसे बैल की जरूरत हो, फिर बैल के बदले तुम्हें मिलेंगे वीट के बैग्स। अब उन बैग्स को ले जाकर तुम्हें अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें लेनी पड़ेंगी, एक से शूज, दूसरे से स्वेटर, तीसरे से मेडिसिन। हर बार नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, कितना गेहूं किस चीज के लिए, और फिर बचा हुआ वीट कहाँ स्टोर करोगे। इस तरह का बार्टर सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग, टाइम कंज्यूमिंग और अनफेयर भी हो सकता है। इसीलिए आई मनी, एक ऐसी चीज जो सब एक्सेप्ट करती है, इजी टू कैरी है और यूज करना भी सिंपल है। चलो दोस्तों, सोचते हैं कि हमारा किसान भाई जिसके पास एक बैल है, उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे बैल के बदले शूज, स्वेटर और मेडिसिन सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको उसी इंसान को ढूंढना होगा जो आपकी चीज लेना चाहता हो और उसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए। इतना परफेक्ट मैच मिलना डेली लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अगर किसी तरह ऐसा इंसान मिल भी जाए तो एक और प्रॉब्लम आती है, कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब होता है कि कौन सी चीज कितने के बदले मिलेगी। क्या बैल के बदले 1 स्वेटर, 1 मेडिसिन और 1 पेयर ऑफ शूज सही रहेगा? क्या दोनों को ये एक्सचेंज सही लगेगा? बार्टर सिस्टम में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं होता जिससे सामान की वैल्यू कंपेयर की जा सके।
इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज होते थे या एक्सचेंज करने से मना कर दिया करते थे। सपोज अगर आपके पास एक बैल है और तुम्हें सिर्फ एक स्वेटर लेना है, क्या तुम बैल का आधा हिस्सा दे सकते हो? नहीं ना। ये होती है डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम, यानी कोई भी चीज ऐसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं की जा सकती जो एग्जैक्ट एक्सचेंज के काम आए। बैल का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और दूसरी बड़ी दिक्कत होती है पोर्टेबिलिटी, मतलब बैल को हर जगह ले जाना कितना मुश्किल होता है और ना ही आप उसे मार्केट में आसानी से ले जा सकते हो। इसी प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं पोर्टेबिलिटी से। बार्टर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम भी है जिसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम। मान लो अगर आपने अपनी बैल को बेच दिया और उसके बदले गेहूं लिया, लेकिन गेहूं को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता, वो सड़ सकता है या चूहे खा जाते हैं। मनी ने इन सब दिक्कत को सॉल्व किया। मनी को हर कोई एक्सेप्ट भी करता है, वो डिविजिबल भी है, पोर्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी है। तो समझ गए ना क्यों पैसे की जरूरत पड़ी। दोस्तों, जब पैसा आया तो उसने ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां बार्टर सिस्टम आज भी चलता है। ऐसा ही एक यूनिक एग्जाम्पल है जुनबिल मेला। ये मेला होता है आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। जून का मतलब असमीज में होता है मून और बील का मतलब होता है वेटलैंड। ये मेला है एक 3 डे एनुअल सोशियो कल्चरल फेयर जहां लोग अपने सामान का डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे के यूज किए। मेले की शुरुआत होती है अग्नि पूजा से, जो एक फायर वर्शिप होता है फॉर यूनिवर्सल वेल बीइंग।